देखिए इसे, कभी इसके सर पर माँ की तरह हाथ रखा है आपने? कभी पूछा है कि तू कैसी है? कभी पेन फील किया है इसका? कभी प्यार दिया है इसे? नहीं। आपने क्या दिया है? सिर्फ ताने। लोगों की बहू जब आउट ऑफ स्टेशन जाती है ना, तो उन्हें आलू पूरी रख कर देती है उनकी सास। आप क्या देती है? ताने कि जा बेटा, रास्ते में मेरी याद आए तो गरम करके खा लेना। क्यों हर बार सारी चीजें आपके बारे में क्यों बन जाती है सरला आंटी? आप जानती है ना, आपके इर्द गिर्द धरती नहीं गिन्नी घूमती है। सरलू, 1 मिनट। और हाँ, मैं सिर्फ आंटी जी को क्यों सुनाई जा रही हूँ? इस गलती में आप सबके सब शेयर होल्डर हैं। आप लोग जानते हैं मैं और सोनू आप सबके सामने आके सच्चाई क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि हम डर गए थे, हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि हमें पता था कि यही होगा, सब हमें जिम्मेदार समझेंगे, हमारी गलती निकालेंगे। गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा हम दोनों को मिलेगी। मैंने कहा था सोनू से, सरला आंटी को सच बता दे, राज को सच बता दे, लेकिन नहीं। सोनू डरी हुई थी, उसे लगा कि उसकी शादी टूट जाएगी। और सरला आंटी, आज आपके स्यापे ने ना साबित कर दिया कि उसका डर एकदम सही था। राज, तुम कुछ दिन से सोनू से नाराज हो ना कि उसने तुम्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई? मुझे भी लगा था। मैंने कहा था सोनू से राज इतना अच्छा है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें समझेगा। तुमने उससे क्यों सच्चाई छुपाई है? पर आज जो हुआ ना, उसके बाद हम दोनों समझ गए कि उसने तुमसे सच क्यों छुपाया। मेरे डर की कीमत इश्की को चुकानी पड़ी। इश्की को ये सब सहना पड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। I'm sorry इश्की, I'm really sorry। वाह, देख लीजिए आप लोग, बस यही कसर बाकी रह गई थी कि मेरी नौकरानी मेरी इज्जत उतार दे। नौकरानी नहीं, एक्स एम्प्लॉय। मुझे तेरे मुंह नहीं लगना। जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं ना, वहाँ मैं रुकूंगी नहीं। मैं जा रही हूँ। सरला जी, मॉम, आपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया मॉम। अगर आप यहाँ पर रुककर सोनू का साथ नहीं दे सकती ना, तो आपका यहाँ से चले जाना ही अच्छा। लेकिन मैं तो यहाँ पर ही रहूंगा, क्योंकि सोनू मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। इसको हमेशा सपोर्ट करना और इसका जिंदगी भर साथ देना मेरा फर्ज है। तो रहे मल्होत्रा के साथ, पर याद रखना, इनकी बेटी अब मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। तो आपका बेटा भी आपके घर में कभी भी कदम नहीं रखेगा मॉम। तो जाएगा कहाँ? मैं ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर चुका हूँ। चलो सुनो, आहान, इश्की को सरला आंटी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हम सबको पता है कि वो ऐसी है। हमारे पास कंप्लेन एक लड़की ने लिखवाई थी, उसने अपना नाम इश्की बताया था। आपके स्टेशन में सीसीटीवी है ना? जी। मैं सीसीटीवी फुटेज में एक बार इश्की को देख सकता हूँ क्या? एक दिन लगेगा, कल सुबह तक आपको फुटेज मिल जाएगी। कल सुबह तक? कहीं देर ना हो जाए। कौन हो सकती है लड़की? काम डाउन दादी, इश्की ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। सब तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से मेरी सोनू की लाइफ बर्बाद हुई। राज सोनू को कभी नहीं छोड़ेगा दादी। लेकिन इश्की तो हीरोइन बन गई ना। नहीं दादी, जब इश्की सरला आंटी से लड़ रही थी ना, तब मैंने राज को कहा था कि अगर उसे अपनी मॉम से अलग होना है ना, तो मैं उसे घर दिलवा सकती हूँ। राज और सोनू का अपनी फैमिली से अलग होने का प्लान मैंने ही बनाया था, और इल्जाम जाएगा उस इश्की पर। और आपको तो पता ही है, जब कोई फैमिली टूटती है तो आन को कितना दर्द होता है। अगर ये सब नहीं हुआ ना,
मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। होगा, जरूर होगा दादी। इश्की और आहान के बीच में दरार पड़ चुकी है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। सरला आंटी से लड़ने के लिए थैंक यू। सॉरी। फैमिली ना बहुत डेलिकेट बैलेंस पर टिकी होती है इसकी। एक घर को जोड़े रखने के लिए ना 1000 चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। और मेरी जो ये 1921 वाली सोच है ना, इसी ने मेरे घर को जोड़ के रखा है। कभी कभी गलत को भी अवॉइड करना पड़ता है। पर क्यों? क्योंकि जब एक धागा खींचता है ना, उसके साथ साथ 100 धागे खींचते हैं। आज राज तुम्हारा साइड ले रहा है, लेकिन तुमने उसकी मॉम की इंसल्ट की सबके सामने। ये बात उसके दिमाग में जरूर रहेगी। फिर क्या होगा? सोनू और उसके बीच में कभी झगड़ा हुआ, सोनू तुम्हारा साइड लेगी। उन दोनों के बीच में ना बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है इसी बात पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? जब सही बात को गलत तरीके से बोला जाता है ना, तो बात भी गलत हो जाती है। रिश्तों में सही होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो चीज करना इंपॉर्टेंट होता है जो रिश्तों के लिए सही हो। और इतनी सी कॉमन सेंस ना रिया में भी है। देखो, हर फैमिली में रूल्स होते हैं, मेरी फैमिली में भी रूल्स है। अगर मेरी फैमिली में कोई बड़े गलती भी करते ना, तो हम सबके सामने उनकी बेइज्जती नहीं करते, बैठ के डिस्कस करते हैं। मुझे क्या, सबको पता है सरला आंटी गलत है, लेकिन हम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। सोनू की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हम। देखो इश्की, मेरी दादी ने ना बहुत सहा है। इस घर को बिखरते हुए देखा है उन्होंने, रिश्तों को टूटते हुए देखा है। वो सोनू का घर टूटते हुए नहीं देख सकती। वो किसी भी कीमत पर सरला आंटी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। और तुम्हें लग रहा होगा मैं मयंक को भूल चुका हूं, उससे बदला नहीं लूंगा। मैं ना अपनी दादी की वजह से चुप हूं। वक्त आने पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं? तुम जिद्दी हो, अब वही करती हो जो तुम्हें समझ आता है। अब क्या चुपचाप क्यों खड़ी हो? लड़ क्यों नहीं रही मुझसे? आर्ग्यू क्यों नहीं कर रही? अब एक और बार मेरी फैमिली कहा ना, तो उठा के सीधा पूल में फेंक दूंगी। ये हमारी फैमिली है। मैं सोनू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जब वो सिर्फ मेरी दोस्त थी तब भी नहीं होने दिया था। तो मेरी फैमिली है, कैसे कुछ गलत होने दूंगी? सॉरी। And thank you. बहुत अकल चला रही थी ना, अब अपनी अकल को चूल्हे में डाल और रोटियां सेक। मेरी सोनू की शादी का तो स्यापा कर ही दिया, ऊपर से वो दोनों हमारे पास आ गए हैं। दादी मेरा प्लान फुल प्रूफ था। मैं आहान को अच्छे से जानती हूँ। अगर वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में होता ना, तो अभी तक वो और इश्की अलग हो चुके होते। वो नॉर्मल बिहेवियर में होता तो इश्की के साथ ना होता। तू जितना उन्हें कमजोर समझ रही है ना, उतना है नहीं वो। तेरे कमरे में लॉकर है? जी दादी। तो अपनी अकल को लॉकर में बंद करके रख दे और मेरे दिमाग से चल। अगर सांस भी लेगी ना अपनी मर्जी से, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जो मैं कहूंगी वही करना, समझी? पंडित जी प्रणाम। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आपको कल यहीं पर आना है। हाँ जी। सॉरी सोनू, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ जैसे बिहेव कर रहा था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और अब मैं ऐसा साथी बन के दिखाऊंगा जैसा मेरी सोनू हमेशा से डिजर्व करती है।
और ये इस राज का अपनी सोनू रीटा से वादा है। थैंक यू राज। और मम्मी जी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। यार मॉम को मैं कितना समझाता हूँ, हर बार समझाता हूँ, पर वो एक गलती पे गलती करती रहती है। और आज तो उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी। गलती सिर्फ बच्चों से नहीं होती, मम्मियों से भी हो जाती है। तेरी मम्मी से भी हो गई। I'm sorry. सच्ची में सॉरी बेटा। मुझे ना ये बात बहुत बुरी लगी कि मेरे बेटे ने मुझसे ये बात छुपाई, और ये बात ऐसी चुभी, पता नहीं गुस्से मैंने क्या क्या बोल दिया। सोनू बच्चा मेरा, मुझे ना तेरा साथ देना चाहिए था, पर मैंने उल्टा सारा ब्लेम तुझ पे ही डाल दिया। राज सही कहता है, गलती सारी मेरी है। मेरी इस गलती के लिए तुम लोग मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा घर छोड़ के मत जाओ बेटा। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरा बेटा उसी की साइड ले रहा है, पर तू देखना गिन्नी, मैं उस लड़की को अपने घर में कदम नहीं रखने दूंगी। मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, और उसे अपनी बहू नहीं मानूंगी मैं। उससे क्या होगा सरलू? सोनू और राज अलग घर में रह लेंगे, बेटा हाथ से निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँ गिन्नी? ऊपर से मीठी बन, अंदर से जड़ काट। कैसे? अभी तो ऐसे दिखा कि सोनू से तुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर जब बेटा घर पे रहेगा तो धीरे धीरे दोनों को अलग कर देना। बात तो तू सही कह रही है, अभी मैं सॉरी बोल दूंगी, लेकिन ज्यादा दिन तक सोनू को अपनी घर की बहू रहने नहीं दूंगी मैं। राज मुझे छोड़ के मत जा बेटा। थैंक यू मॉम। I love you. लव यू टू मॉम। ये हमारी फैमिली है, मैं सोनू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैसेज कर दे तो। आई एम मिसिंग यू। आई एम मिसिंग यू लिख दिया ना तो इसकी सोचेगी कितना चेप हो गया है। चेप हो गया तो फच, मैं इश्की की लैंग्वेज क्यों यूज कर रहा हूँ? एक काम करता, एक सिंपल सा मैसेज कर देता हूँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। हेलो। ऐसी कौन सी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो पिछले 15 मिनट से AVM इज टाइपिंग यही नजर आ रहा है? भेज दीजिए ना जो लिख रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा, तो तुम भी ऑनलाइन थी, तुम्हें भी कोई मैसेज करना है? हाँ। तो किया क्यों नहीं? आपके मैसेज के खत्म होने का वेट कर रही थी, और फिर मैं ऐसे खुद से मैसेज करके बोर नहीं लगना चाहती थी ना। 2020 मैंने, पर आज भी लड़कियों पे शर्म सूट करती है। अरे वो क्या है ना, मैंने आज तक ये सब किया नहीं है ना, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी किसी को ऐसे मैसेजेस किए नहीं है। तो अच्छा, मैंने तो जैसे 75 लड़कों को ऐसे मैसेज कर रखे हैं, मैंने भी आज तक नहीं किया। हाँ तो साथ में करते हैं ना, साथ में सीखते हैं। तुम्हें पता है इश्की, जब मैं फिल्म्स देखता था ना तो मैं जो रोमांटिक सीन्स होते वो सारे फॉरवर्ड कर देता था। ये सोचता था कि इस इमोशन का क्या करना है, लेकिन अब वो सारे सीन जो मैंने फॉरवर्ड किए थे ना वो तुम्हारे साथ बैठ के देखना चाहता हूँ। प्यार तो कर लिया, प्यार की फीलिंग तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। इश्की, हेलो हेलो। जब पता चला बात क्या करनी है तो बात सुनने वाली सो गई। गुड नाइट इश्की। गुड नाइट। हाँ
चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। कहते हैं कि जब हाथों में कलीरे बनते हैं ना तो खुशियों से भी रिश्ता बन जाता है। आई होप कि तुम्हारे और खुशियों का रिश्ता कभी ना टूटे। मैं भी बांधूं? जितना खुश होना है खुश हो ले इश्की, क्योंकि तेरे ऊपर दुख के बादल अभी मंडराने वाले हैं। मम्मी जी चलिए ना। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। अब कौन सी पूजा है? क्या हुआ मम्मी जी, कोई पूजा करानी है? नहीं नहीं, पूजा नहीं, कुंडली मिलवाने के लिए आए हैं। कुंडली? पर उसकी क्या जरूरत है? तू चुप कर, अंग्रेजों की औलाद। अब इतने दिनों से उनकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, ग्रह नक्षत्र भी सही नहीं चल रहे हैं, तो कुंडली तो मिलवानी ही चाहिए ना। सोनू, ये सब क्यों हो रहा है? अरे कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है। दादी ये सब में बहुत बिलीव करती है। इश्की, अब तो नहीं मानती तो क्या, दादी के लिए कर लेना। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी संभाल। हाँ कार्तिक जल्दी आओ। क्या हुआ दादी को? दादी, मम्मी जी क्या है? दादी, दादी, दादी। मम्मी जी पानी पी। दादी, रब्बा, मेरे पोते की खुशियों को किसकी नजर लग गई? पंडित जी कुछ तो उपाय कीजिए, कुछ तो करिए। क्या हुआ है दादी? दादी, क्या हो गया? बेटा, इतने दिनों के बाद तेरे चेहरे पे थोड़ी सी खुशी देखी थी, आज पता चला किस्मत ऐसी क्यों है। मम्मी जी संभालिए अपने आप को, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या हो रहा है गिन्नी? पता नहीं सर, सर रो क्यों रही है ये? हुआ क्या है दादी? बोलो ना। मम्मी, दादी इतना मेलोड्रामा क्यों कर रही है? चाची आप बताओ क्या हुआ है, बताओ। पंडित जी कह रहे हैं कि इश्की की कुंडली में दोष है। अगर उसने तुझसे शादी की ना तो तुझे मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, अपना पोता नहीं खो सकती। ये दुख दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। पर पंडित जी कोई उपाय तो होगा। एक उपाय है, कन्या की कुंडली में विवाह के पश्चात विधवा होने का योग है, इसीलिए कन्या का विवाह किसी पेड़ से करवा दिया जाएगा तो ये दोष खत्म हो जाएगा।
और वर के जीवन को कोई खतरा नहीं रहेगा। इश्की, इश्की तू ये उपाय करेगी ना? नहीं, मैं नहीं करूंगी। पेड़ से शादी होगी तो दोष पेड़ पे आ जाएगा। मतलब भाई की शादी से पहले इश्की को पेड़ से डिवोर्स लेना होगा या उसे कटने का या गिरने का वेट करना होगा। चुप रह खोते, ये बात मजाक करने की नहीं है। मुझे पता है इश्की मॉडर्न है, वो ये बात नहीं मानेगी। लेकिन अगर मैंने इस शादी के लिए मना किया तो मेरे पोते को लेके मुझसे दूर चली जाएगी। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। दादी आप क्या बोल रहे हो ये? कार्तिक चुप कर। इश्की, इश्की तू ये उपाय करेगी ना? मम्मी ये सब बेकार की बातें हैं, आप क्या तो चुप नहीं रह सकता। बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में बोलना जरूरी है। वैसे तो बात बहुत अजीब है, पर आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, इश्की ये कर लेगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी। इश्की, इश्की सुन। इश्की, मुझे पता था ये लड़की नहीं मानेगी। उसे मना ले पुत्र, वो तेरी बात कभी नहीं टालती है, उसको मना ले। मैं अपना बच्चा पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं अपने पोते को नहीं खो सकती। ये दादी ये तेरे बिना जी नहीं पाएगी पुत्र, मना ले उसको बेटा। दादी मैं इश्की से बात करूंगा, वो मान जाएगी। हाँ मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। मम्मी जी संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाना है। इश्की बेटा बात तो सुन। मासी प्लीज, कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। देख बेटा, मुझे पता है बात बहुत अजीब है और तू इन सब में नहीं मानती, लेकिन इश्की अगर उनकी खुशी के लिए तू छोटी सी रस्म कर लेगी तो क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, कर लेती हूँ शादी। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए पढ़ा लिखा अच्छा सरकारी नौकरी करने वाला ना पेड़ लेकर आ जाइए, कर लेती हूँ शादी। कौन सा पेड़ सही रहेगा? नीम का? नहीं नहीं, नीम जैसा पति हो तो कैसे चलेगा ना। आम का पेड़? पति तो स्वीट हो तो ही अच्छा लगता है। नहीं इश्की देख बेटा, ऐसे क्या देखो, हम लड़कियों की इस देश में कोई डिग्निटी है या नहीं है, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनने के लिए पैदा हुई हैं? आपकी कुंडली में दोष है तो बस एक पेड़ से शादी कर लो, सब सही हो जाएगा। मतलब अगर ये बात कोई लॉजिक भी सुन ले ना तो वो भी पेड़ से लटक के अपनी जान दे दे। मुझे मिसेस हानवीर मल्होत्रा बनना है, मिसेस बरगद का पेड़ नहीं बनना। I know, it makes no sense. I know that. But तुम दादी के लिए मान जाओ ना। देखो दादी हमारी शादी के लिए मान गई है, तुम उनका मान रखने के लिए कर लो। दादी हमारे रिश्ते के लिए मान गई, इस बात के लिए ना मैं सारी उम्र उनकी सेवा करूंगी, दुनिया की बेस्ट बहू बन के दिखाऊंगी। पर मेरी अपनी भी सोच है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको क्या कहूँ? कैसे पेड़ तुम्हारे जीजा जी हैं, और जब बच्चे किसी पेड़ को पत्थर मारने आएंगे तो क्या करूँ? लाठी लेकर उनके सामने खड़ी हो जाऊं कि नहीं मेरे सुहाग को कोई नहीं मारेगा? इश्की मैं तुम्हारी सोच बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दादी अगर ये चाहती है तो कर लो, तो क्या बड़ी बात है? अगर उन्हें लगता है तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है कुंडली मैंने नहीं लिखी ना, तो उसमें जो भी दोष है वो मेरी गलती कैसे हो गई? मैंने कब कहा तुम्हारी गलती है? देखो तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारे लॉजिक सही है, लेकिन दादी के भी अपने रीजंस है। बेटा खोया उन्होंने अपना, शी हैज सीन
हिज डेड बॉडी। इसलिए जब बात उनके पोते पोतियों की सेफ्टी की आती है ना, वो सारे लॉजिक्स भूल जाती है। वो रस्म समझ के कह रही है, तुम मजाक समझ के कर लो। मुझे आज भी याद है इश्की, जब पापा की डेथ हुई थी ना, तो दादी रात रात भर रोती रहती थी। उन्हें लगा कि पापा की डेथ उन्हीं की वजह से हुई है। उन्हें लगा कि वो कोई पूजा या कोई व्रत रख लेती तो वैसा नहीं होता। I'm sorry. No, I am sorry. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर भी सजा तो मुझे ही मिल रही है ना। तुम इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? क्योंकि ये बात बड़ी है। आपकी शादी पेड़ से नहीं हो रही है, इसलिए आपको नहीं लग रही है बात बड़ी। इसकी जब बात तुम्हारी सेफ्टी की होती है ना, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता, चाहे वो बात कितनी भी इलॉजिकल या स्टूपिड होती। इसलिए मुझे दादी की बात इतनी गलत नहीं लग रही। प्लीज इसकी just think about it once. इसकी को कन्विंस करने गए। वाह गुरुजी वाह, चरण स्पर्श। लोग शादियों में ना फ्री का खाना खाने आते हैं, हम क्या यहाँ पर ट्री का खाना खाएंगे? आप एक काम करो भाई, इसकी की शादी ना खजूर के पेड़ से करा दो। अमित जी और जया जी वाली फील आएगी एकदम। क्या क्या देख क्या रहे हो? दादी के लॉजिक को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 21st सेंचुरी में भी लड़कियां पेड़ से शादी नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? एक काम करते हैं, पौधे से शादी करा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो चाइल्ड मैरिज हो जाएगी ना। कार्तिक की जाए, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। सॉरी। इट्स ओके। अभी तो शुरुआत है, इसकी और दादी में बहुत बड़ा गैप है। तो भाई आप दादी से बात करो ना, उनको समझाओ। एक दो कदम ये कॉमन सेंस की तरफ बढ़ाएंगी तो ये गैप कम हो जाएगा। भाई ये बहुत ही स्लिपरी स्लोप है, इस पे फिसलोगे ना तो फिसलते रह जाओगे। आज कुंडली में दोष है तो पेड़ से शादी करा दो, कल पुत्र प्राप्ति के लिए अंगारों पे चलना पड़ेगा, परसों कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा। और आप हर बार जाके ना इसकी के पास, मेरी दादी के लिए प्लीज नदी में कूद जाओ, मेरी दादी के लिए प्लीज अंगारे पे चल लो, मेरी दादी के लिए ये कर लो, मेरी दादी के लिए वो कर लो। नॉनसेंस कार्तिक, प्लीज। मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ। फैमिली को ना बैलेंस करके चलना पड़ता है। हर बात पे अपना झंडा लेके मत आ जाया कर मेरे पास। इसकी और दादी को भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते ना रिश्तों के लिए। बट भाई कॉम्प्रोमाइजेस इतने इंसल्टिंग नहीं होते हैं। जस्ट इमेजिन आपकी कुंडली में कोई दोष होता, आपको इश्की से पहले किसी बकरी से शादी करनी पड़ती, आप मान जाते? देख मैं जानता हूँ ये सब बहुत अजीब है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रिलियंट दादी, दोनों में लड़ाई हो गई, चाल काम कर गई। तुझे पता है ना क्यों? क्यों? क्योंकि तूने नहीं चली थी। सुन, तुझे याद है ना क्या करना है? जी। मासी ईवीएम समझ क्यों नहीं रहा है? ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है। बेटा उसे सब समझ में आ रहा है, लेकिन कई बार ना बुजुर्गों के आगे झुकना पड़ता है। मासी प्लीज, हम सब इंक्लूडिंग इश्की दादी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर बाद में थोड़ा सा तो लॉजिक होना चाहिए। फ्रैंकली इस बार तो मुझे हान का स्टैंड समझ में ही नहीं आ रहा है। वो दादी की साइड क्यों ले रहा है? देखा आपने, रिया तो सुपर संस्कारी है। जब वो इस बात के साथ ओके नहीं है तो मैं कैसे हो जाऊं? ओके तो कोई भी नहीं है इश्की, पर तुम्हारे और अहान के रिश्ते को हाँ करके ना आंटी जी ने बहुत बड़ी बात की है। तो इश्की ने भी तो सिंगापुर में इतनी बड़ी जॉब छोड़ी है मासी। अकेले दादी ही तो सैक्रिफाइस नहीं कर रही। इनफैक्ट मुझे आज भी सिंगापुर वालों का कॉल आया था, वो तो सैलरी भी डबल करने के लिए रेडी हैं। यहाँ बात मेरे करियर की नहीं है, पर सैक्रिफाइस की तो हो रही है ना इश्की, और तुमने बहुत सैक्रिफाइस किया है अहान के लिए।
मिसेस आहानवीर मल्होत्रा बनना है, मिसेस बरगद का पेड़ नहीं बनना। मैं अपना बच्चा पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं अपने पोते को नहीं खो सकती। मैंने बहुत सोचा, अगर इश्की बात जाती तो मेरे दिल को ठंड पै जाती, लेकिन उसे इतना बुरा लगा है तो ठीक है। पर दादी आपके लिए आप तो बहुत मानती हो ना इन सब में। पर इश्की तो नहीं मानती है ना पुत्र। मैं बुढ़िया कब तक बैठी रहूंगी? जिंदगी तो तुझे उसके साथ गुजारनी है ना, तो उसकी बात मान ले। वो नहीं झुक रही है ना, तो मैं झुक जाऊंगी तेरी दादी, तेरे लिए पुत्र। कोई नहीं, तू अपना मन छोटा मत कर पुत्र। आज तेरी शादी है ना, मुस्कुरा, उसे मुंह मत लटका के बैठो। दादी आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं एक बार फिर से इश्की से बात करके आता हूँ। न पूजा होगी न शादी, अब आहान खुद ये रिश्ता तोड़ेगा। मासी इश्की का है, कब से फोन करो उसका फोन भी नहीं लग रहा। हाँ, वो क्वार्टर्स में है, कह रही थी कुछ देर अकेले रहना चाहती है। थैंक यू। इश्की, आई नो तुम अपसेट हो और तुम्हारा अपसेट होना बिल्कुल सही है, लेकिन हमने कितनी सारी प्रॉब्लम साथ में फेस की, ये भी कर लेंगे। चलो मैं अंदर आ रहा हूं अभी। आई एम सॉरी एवियम, पर मैं ये नहीं कर सकती। मुझे पता है कि दादी नहीं मानेंगी और मुझे ही झुकना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ ताकि आपकी फैमिली के लिए मुझे इंसल्टेड ना होना पड़े। इश्की, तू ये उपाय करेगी ना? मैं नहीं करूँगी। दादी हमारे रिश्ते के लिए मान गई, पर मेरी अपनी भी सोच है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। भाई आगे। आहान, क्या बात है बेटा? इश्की से कोई बात हुई? मासी क्या हुआ? ये नहीं हो सकता। इश्की मुझे छोड़ के चली गई। उसने अपनी जिद और प्यार के बीच अपनी जिद को चुना।
देख लिया तुम सबने। इस लड़की की वजह से तुम सबने मुझे लेक्चर पिला पिला के मार डाला। इसकी महान है, इसकी सैक्रिफाइस करती है, इसकी तो देवी है, ये करती है, वो बिल्ली है काली। और काली बिल्ली सिर्फ अपशगुन करती है और कुछ नहीं करती। इस लड़की का ना शौक है लड़कों को शादी तक लेकर आना और फिर मंडप पे उन्हें बैठाकर भाग जाना। चलो पिछली बार माना कि मयंक तो फटे जूते जैसा लड़का था, पर इस बार तो ये सच्चा हीरा था। फिर इसे क्यों छोड़ के चली गई? इस बेचारे को क्यों ताना मारी है सरला जी? इसने क्या गलत किया? इसने बस प्यार किया। गलत तो वो लड़की थी ना आंटी जी। प्यार में कुछ गलत सही नहीं होता। तभी तो मैं कहती हूँ बंदे को फ्लू हो जाए पर प्यार ना हो, क्योंकि फ्लू होगा तो कम से कम उसे सही गलत की तमीज तो होगी। पुत्र, मुझसे गलती हुई है, मैं ही गलती ठीक करूंगी। तू उसी से फोन लगा, मैं उससे माफी मांगूंगी, उससे कहूंगी उसे किसी पेड़ से शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ूंगी उससे, लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकती पुत्र। तू फोन लगा। सर आप लोग मुझसे कल से बोल रहे हो कि फुटेज दे दोगे, बट मुझे अभी तक फुटेज नहीं मिली है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो फुटेज ना मिलने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, प्लीज अंडरस्टैंड सर। आई एम सॉरी सर, कल एक वीआईपी मोमेंट की वजह से स्टाफ बिजी था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको फुटेज मिल जाएगी। थैंक यू सर, मैं आता हूँ। कार्तिक, सोनू यार कुछ तो गड़बड़ है। पहले इश्की के नाम से किसी ने रिपोर्ट कराई और अब इश्की मिसिंग है। वो खुद से तो कहीं नहीं गई होगी यार। तू ना इस बारे में जाकर भैया को सब कुछ बता दे। नहीं तो तुझे पता है ना कि जब भैया को गुस्सा आते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। पहले मेरी वजह से ये दोनों मिल नहीं पाए, अब मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों को दूर नहीं जाने दूँ। सुन, नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? डोंट वरी, मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। ओके सुन, तू एक काम कर, तू रात से क्या वो एयरपोर्ट जाके चेक करे, हो सकता है इसकी वहां गई हो। ठीक है। ऑलराइट? हाँ। कोई सुन रहा है? हेल्प! किसने मुझे बांधा? मुझे जाने दो। मैं आई कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन लाया मुझे यहाँ? मैं कैसे? फिर से शादी। कौन था? कोई है? मुझे जाने तो, वरना मम्मी कसम दौड़ा के मारूंगी, लिटा के मारूंगी सबको। खोलो मुझे। ईवीएम को तो समझ में आ गया होगा कि मैं मिसिंग हूँ। ढूंढना इश्की। ईवीएम हमेशा तुझे बचाता है, इस बार भी बचाएगा। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। ये
मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। इश्की तो ये उपाय करेगी ना? मैं नहीं करूंगी। दादी हमारे रिश्ते के लिए मान गई, इस बात के लिए ना मैं सारी उम्र उनकी सेवा करूंगी। और मेरी अपनी भी सोच है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। आई डोंट नो कि ये बात करने का सही वक्त है या नहीं, पर मुझे अपनी सिंगापुर वाली कंपनी से कॉल आया था अहम। इश्की ने जॉब के लिए हाँ कह दिया है। आई एम सो सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा होगा। कुछ दिन पहले मेरी भी यही हालत थी, पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को इल्जाम मत देना अहान। यू वर इन लव। इश्की उस प्यार के काबिल नहीं थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी हम इमोशनल होकर प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी अपब्रिंगिंग, अपना फैमिली बैकग्राउंड जो हमसे सबसे अलग होता है, उसके साथ प्यार करना तो इजी होता है, लेकिन निभाना इम्पॉसिबल। इट्स इम्प्रैक्टिकल। तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर शायद इश्की के लिए प्रायोरिटीज कुछ और है। तभी तो वो एक छोटी सी रस्म करने के लिए भी तैयार नहीं थी। इट्स नॉट अबाउट मी कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इश्की के साथ शादी करनी चाहिए। बस इतना ही प्यार था तुम्हें मुझसे इश्की, कि पहला इम्तिहान आते ही तुम मुझसे दूर चली गई। ईवीएम कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं? जब से मैं और ईवीएम साथ आए तब से कभी मेरे नाम से मयंक के खिलाफ रिपोर्ट, पेड़ से शादी करने का अजीब सा आइडिया, और इससे पहले कि मैं कुछ डिसाइड करूं मेरी किडनैपिंग एक के बाद एक सियापे ट्रेन के डब्बे की तरह आए जा रहे हैं। आ नहीं रहे, कोई बुला रहा है ताकि मैं और ईवीएम अलग हो जाए। पर मतलब मेरी खुशियों का मर्डर करके किसी को क्या मिलेगा? ईवीएम भी मुझे ढूंढ तो रहे होंगे। जैसे उन्हें पता चलेगा ना मैं आऊं, वो आ जाएंगे। हमेशा आते हैं, अब भी आएंगे। जल्दी आ जाओ ईवीएम, प्लीज प्लीज। इश्क से नहीं कर सकती। रुकिए, आप मुझसे छोटी हैं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपने पोते की खुशियां मांग रही हूँ। अपनी इश्की से कहीं वो वापस आ जाए। रब्ती सो, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी जबान गिर जाए। बस उससे कहिए कि मेरे पोते के साथ ऐसा ना करे। मैं अपने पोते की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने ये रिश्ता माना है, मैं उसकी हर बात मानूंगी, बस वो वापस लौट आए। मैं आपके पैर दादी 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 उठिए उठिए। क्या कर रही हो आप ये? मैं क्या कर सकती हूँ? एक बूढ़ी दादी और क्या कर सकती है? आज तेरी शादी है, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, और आज के दिन ही तेरी खुशी खो गई बेटा। कोई शादी नहीं होगी आज, कोई शादी नहीं होगी। आप चलिए चलिए। पुत्र, मैं तेरी खुशी के लिए किसी से भी भीख मांग सकती हूँ। आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं दादी। सोनू सबको इन्फॉर्म कर दे कि कोई शादी नहीं होगी, सब कुछ कैंसिल। भाई चलिए दादी। तूने सोचा था कि तू बाजी जीत गई इश्की, पर देख मैंने खेल ही पलट दिया। राज का फोन।
इश्की मिली क्या? नहीं सोनू, मैं एयरपोर्ट पे ही आया हूँ, पर इश्की एयरपोर्ट पे नहीं है। इनफैक्ट सिंगापुर की किसी भी फ्लाइट पर इस नाम का कोई पैसेंजर ही नहीं है। इसका मतलब कि इश्की नहीं गई है। इसका मतलब कि वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। राज प्लीज कुछ करो, प्लीज। एक तरह से अच्छा ही हुआ भाई साहब कि कांटा निकल गया। अब ऐसी रोड साइड लड़कियां खानदानी लड़कों से अगर शादी करने लगे तो फिर चल चुकी दुनिया। आहान जैसे लड़के के लिए तो हमारी रिया जैसी लड़की ही सही हो सकती थी। मैं क्या करूं सल्ला जी? भाई साहब वही करिए जो एक लड़की के फादर को करना चाहिए। अब वो पनौती हट चुकी है, अब आप जाके रिया के लिए बात करिए। अरे भाई फर्स्ट चॉइस भी वही थी और राइट चॉइस भी वही थी। मंडप लगा हुआ है, दूल्हा तैयार है, आप ये मौका मत चूकिए, जाके बात करिए। सिर्फ दुल्हन ही तो रिप्लेस कर दी है ना? आहान ऑलरेडी एक बार रिया को रिजेक्ट कर चुका है, दूसरी बार किस मुंह से बात करूं, जबकि मैं ये जानता हूं कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। अरे भाई साहब प्यार व्यार ना तो बुखार की तरह होता है। आहान को चढ़ा था, लड़की भाग गई, बुखार उतर गया होगा और अब आहान को भी समझ में आ गया होगा कि उसने हमारी रिया को रिजेक्ट करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। खानदान अच्छा है, लड़का अच्छा है, अब छोटी मोटी बातों की वजह से ना इतना अच्छा रिश्ता आप जाने मत दीजिए। प्लीज सरला आंटी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आहान मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो ऑलरेडी इतना परेशान है, ऊपर से मेरी और उसकी शादी की बात कर रही हैं आप। प्लीज। अब क्या बोले इनको? आंटी जी मैं ना अभी वीरेन जी से और राधिका जी से ना आहान और रिया की शादी की बात करी थी। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? देखो अब इश्की तो भाग गई, अब दोनों की शादी अगर हो जाए तो कोई बुराई तो नहीं है ना? पहले भी तो होने ही वाली थी। आप सही कह रही हैं सरला जी, लेकिन मैं आहान से ऐसा कैसे कह सकती हूँ जबकि वो रिया से प्यार करता ही नहीं। अरे प्यार प्यार प्यार, ये फिल्मों ने ना बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। अब मुझे ही देख लो, हैं? सगाई हो गई, शादी हो गई, राज हो गया, पर प्यार नहीं हुआ। अरे ये होते हैं खानदानी लोग। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आहान बेटा, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, पर तुमसे कहीं ज्यादा परेशान तुम्हारी दादी है और इन सब के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रही है। वीरेन जी आप कुछ मत कहिए, ये इश्की से प्यार करता है। बेटा असली प्यार तो शादी के बाद होता है, जब दो लोग साथ रहते हैं, सुख दुख सहते हैं। असली प्यार तब होता है, वरना शादी से पहले तो महज अट्रैक्शन होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रिया से शादी कर लो, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हाँ कर दो तो हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं। मैं जानता हूँ कि तुम इश्की से प्यार करते हो, पर इश्की है कहाँ? और अगर इश्की तुमसे सच्चा प्यार करती तो अपनी जिद की खातिर तुम्हें यूं मंडप में छोड़ कर ना जाती। मैं कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहता, पर तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। आहान पुत्र, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई तुम पे प्रेशर नहीं डाल रहा है। तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूं। ये भी हम आ क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता ही नहीं कि मैं यहाँ हूँ? इसका मतलब मुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने मुझे किडनैप किया उसने ईवीएम को कुछ बोल दिया और ईवीएम ने मान लिया? और ईवीएम भी ना किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी ने उन्हें कुछ बोला होगा और उन्होंने मान लिया होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा कोई काम नहीं है इस बंदे को।
पहले भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था और अब तो मुझसे नाराज है। गुस्से में सोच रहे होंगे कि इश्की भाग गई। इश्की इट्स वेरी रिस्की। जिस भी लंजू पंजू ने मुझे और एवीएम को अलग करने की कोशिश की ना, उसकी मैंने बैंड ना बजाई ना, तो मेरा नाम इश्की नहीं। एवीएम, आज तक आपने मेरा साथ दिया, मेरी बारी, मैं आ रही हूँ। आंटी जी, आहा ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अब क्या कहना है उसे? सला जी, आहान अभी आता ही होगा। या अगर तुम अभी मुझसे शादी करना चाहती हो तो लेट्स गेट मैरिड। पुत्र, ये तेरी जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। एक बार फिर से सोच ले। जो सोचना था सोच लिया दादी। एक्सक्यूज मी। कुछ पता चला? मॉम, मैंने कहा था ना मेरी और आहान की शादी होकर रहेगी। गिन्नी, इतनी जल्दी दुल्हा अपनी शेरवानी नहीं बदलता जितनी जल्दी आहान ने अपनी दुल्हन बदल दी। कुछ तो चक्कर है, पता करना पड़ेगा सरलू। देखते। आहान कर क्या रहा है? भाई 1 मिनट। मयंक के अगेंस्ट रिपोर्ट इश्की ने नहीं बल्कि किसी और ने करी थी और ये पुलिस उसे पकड़ने आई है। राधिका जी, आपने पुलिस स्टेशन में आकर अपना नाम इश्की बताया और मयंक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, उस पर इनाम भी रखवाया। आपको धोखाधड़ी और आइडेंटिटी थेफ्ट के आरोप के तहत गिरफ्तार किया जाता है।
मम्मी प्लीज देर मत होने देना। इतना तो मैं और कार्तिक पहले ही समझ गए थे कि ये इश्की ने नहीं किया। फिर सवाल ये था कि इश्की ने नहीं किया तो किसने किया? मेरी और इश्की की शादी ना हो तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? तुम गई थी ना इश्की के रूम में जब पुलिस आई थी, राइट? मासी ने बताया मुझे कि सिंगापुर के जॉब के बारे में भी तुमने ही बताया था उसे इंकरेज किया था कि वो सिंगापुर चली जाए मुझे छोड़ के। मुझे आज भी सिंगापुर वालों का कॉल आया था, वो तो सैलरी भी डबल करने के लिए रेडी हैं। ये सब तुम्हारा ही प्लान था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। इंट्यूशन था। ये जो बार बार हादसे हो रहे हैं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, किसी की प्लानिंग है। फिर कार्तिक को सॉलिड प्रूफ मिला जब उसने पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक की और पता चला कि कंप्लेन इश्की ने नहीं की थी, आपने की थी। लो भाई आई गॉट टू नो कि ये सब किसने कराया है। मयंक के अगेंस्ट कंप्लेंट इसकी ने नहीं बल्कि किसी और ने की थी। मैं आपको 1 मिनट पिक्चर भेजता हूं। फिर आज शाम को आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैं रिया से शादी कर लूं। तब मुझे समझ आया कि ये प्लान आप तीनों का है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी उस लड़की से नहीं कराना चाहेंगे जो किसी और से प्यार करता है। देखिए सर, आप सच बता दीजिए, वरना ना चाहते हुए भी मुझे इन दोनों को पुलिस के हवाले करना होगा। मुझे आप लोगों को जेल भेजने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुपचाप बता दीजिए कि इश्की का है, मैं अपना केस विड्रॉ कर दूंगा। बताइए इश्की का है। कहाँ है इश्की? पता कहाँ है? आहान, ये वहां से भाग के कैसे आ गई? इश्की, पानी, इश्की, ये लो, पियो आराम से, थोड़ा और। इश्की, आर यू ओके? क्या हुआ था इश्की? हाँ, बताओ मुझे, क्या हुआ था? आप लोग यहाँ भीड़ मत लगाइए, इसको अंदर लेके चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा दादी, जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता कोई नहीं जाएगा। बताओ इश्की, बताओ। मैं अपने कमरे में थी, पता नहीं किसी ने मुझे बेहोश किया और किसी अंधेरी जगह पर बंद करके मैं बहुत मुश्किल से वहां से भाग के आई। इतनी गिरी हुई हरकत किसने की होगी? और इसने कहानी सुना दी और आप सबने मान ली। अरे मेहताज कितने शरीफ और खानदानी लोग हैं। ये आंटी अपना नाम इसकी बताकर पुलिस में मयंक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के आ गई। ये शराफत है इनकी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सब बातें करने का नहीं है। इश्की की फिक्र करो पुत्र। इसकी फिक्र है, इसलिए जानना चाहता हूँ कि इसका किडनैप क्यों हुआ था।
फैमिली पे झूठे इल्जाम लगाने बंद कीजिए। मेरी फैमिली ने कुछ नहीं किया है। तो फिर क्या पड़ोसियों ने किया है? ये तुम्हारी मम्मी है या किसी और की? कार्तिक, लेकिन ये ऐसी कुछ भी बात नहीं। मिनट। अगर किडनैपिंग तुम्हारी फैमिली ने नहीं करवाई तो किसने करवाई? अभी रिसोर्ट की सीसीटीवी फुटेज मंगवा कर चेक करवाओ सबके सामने। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी फैमिली ने किया है। लेकिन मेरी फैमिली पर कीचड़ उछालने से पहले अपनी फैमिली को भी देख लो। What do you mean? हमने ये किसी के साथ मिलकर किया। क्या? किसके साथ? इस रिया ने अगर मेरा नाम ले लिया तो आहान को पता चल जाएगा कि मैंने ही इश्की को किडनैप करवाया था। दादी, अब तो सच बता दीजिए। How dare you? क्या हुआ? आज तो सच सबके सामने आने वाला था ना। अब जब तुम्हारी दादी का सच सबके सामने आ चुका है तो तुम्हें चुप गया। तुम्हारी दादी के कहने पे उस पंडित ने पेड़ के साथ शादी करने का झूठा उपाय बताया। इश्की की कुंडली में कोई दोष नहीं था, ना ही उस उपाय की कोई जरूरत थी। मेरी दादी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि तुम्हारी दादी को तुम्हारी और इश्की की शादी मंजूर नहीं थी। गोए नास खा। बकवास बंद कीजिए आप। मैं अभी पंडित को कॉल करके सब कुछ क्लियर कर देता हूं। हेलो पंडित जी, इश्की की कुंडली में दोष और ये पेड़ से शादी वाली बात, ये सब झूठ थी क्या? क्या कह रहे हो आप? देखिए पंडित जी, सच बता दीजिए वरना जेल जाना पड़ जाएगा आपको। हाँ, मैंने झूठ बोला था। सुन लिया आप सब लोगों ने? आपको ये झूठ बोलने के लिए किसने कहा था पंडित जी?